हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको कक्षा 10 का गणित पढ़ा रहे हैं। तो इसमें पहला लेसन है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में हमने सबसे पहले आपको बता दिया अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, ये समझ चुके हो। तो आपको जो आज नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब सपोज इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एलसीएम, और इसको पढ़ा हिंदी में लिखा लघुत्तम सौपरतक, या इसको हिंदी में लासा भी लिखते हैं। अगर कोई लासा लिख दे तब भी आप समझ जाना कि हम क्या निकाले, लघुत्तम सौपरतक। और फिर दूसरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ रहेगा, ये एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मासा भी लिखते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम सौपरतक। तो आइए समझते हैं कि लासा और मासा होता क्या है। ये भी निकालना बहुत ही आसान है। तो इनकी दो विधियां, एक भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। तो चलिए हम दोनों को सीखते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम सीखते हैं भाग विधि। भाग विधि से आप क्या निकालने सीख रहे हो, लासा। अगर आपसे कह दिया जाए कि 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से ही समझना है तो हमें दो विधियों से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भाग विधि पढ़ रहे हैं। तो भाग विधि में क्या करना है, लासा ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो 6 हो गया और 20 हो गया। इसके बाद क्या करिए, अब आप देखो अभी अभाज्य गुणनखंड बताए थे, तो ये दोनों संख्याएं 6 और 20 सम है, तो 2 से कट जाएगी। 2 तिहाई 6, 2 इक्के 2, 0। फिर ये बताइए, देखिए ये भी सम मिल गया, ये भी सम है, तो विषम संख्या 2 से कटेगी नहीं, लेकिन 10 है 2 से कट जाएगा। जो नहीं कटेगा वो ऐसे नोट कर देंगे, और 2 पंचे 10। अब दोनों नीचे विषम आ गया, तो 3 इक्के 3 और 5 इसको ऐसे उतार देंगे। अब देखो 5 से कटे, 1 को ऐसे 5 इक्के 5। जब तक ऐसे अभाज्य संख्याओं से काटते हुए जाइए, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक आपको करना है। अब आप बताइए एलसीएम क्या होगा। एलसीएम जब निकालेंगे, जो यहाँ पे आया गुणा करा दो, 2 × 2 × 3 × 5। देखो 2 दूनी 4, त्याई 12, 12 पंचे 60। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना हुआ तो क्या करेंगे, 6 और 20 में सबसे छोटी संख्या 6 है, तो आप ऐसे बना लीजिए। तो दोनों 6 और 20 में छोटी संख्या कौन है, 6 है, तो 6 को यहाँ लिखो, 20 को यहाँ लिखो। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आ जाए, 20 से कम। तो 6 3 कितना, 18 हो गया। घटाइए, 20 में से अगर 10 में से 8 घटाएंगे 2, और 1 में से 1 कट गया। अब आप देखिए यहाँ पर 6 मिला, तो इस 6 को यहाँ पर उतार देते तो ये हो जाएगा 6, भाग करिए 2 तिहाई 6। ये पूर्ण कर गया। जब तक पूरा पूरा ना कट जाए तब तक आपको ऐसे भाग करते हुए जाना है। यहाँ जो भाज्य है, भाजक है, उसको यहाँ पर लिखना है भाज्य के स्थान पे, जो शेष आएगा फिर उससे शेष, फिर ऐसे करते हुए चले जाएंगे। तो अब बताइए एचसीएफ कितना आ गया। अगर एचसीएफ की बात करते हैं, जो लास्ट में भाजक होता है वही आंसर होता है, तो ये कितना हो जाए, ये 2 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, भाग विधि है। दूसरा देखो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, और आपको जो क्लास में सॉल्व करने को कहेगा गुणनखंड विधि से, सेम वही क्वेश्चन 20 और 6 का। तो 6 को आप फैक्टर करो तो क्या कर सकते हो हम, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, यानी 6 और 20 का आप क्या करिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो चलिए 6 का कर लेते हैं। अगर 6 का करो तो किससे कटेगा, 2 से। 2 तिहाई 6, 3 इक्के 3, ये कट गया। इससे आगे तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 6 लिख दो, ये 2 लिख दो, और गुणे 3, और कुछ है नहीं। फिर 20 पे आ जाइए। 20 देखो किससे, सम संख्या 2 से, 2 इक्के 2, 0। फिर देखो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10। फिर जब तक 1 ना आ जाए, 5 इक्के 5, ये कट गया। तो 20 लिख लो, इसको भी ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब आप देखिए इनको घात के रूप में अगर लिखना चाहो तो ये कितना, 2 की पावर 2 × 5 हो जाएगा। और ये देखो 2 × 3 ऐसे लिख दो। अब हमें क्या करना है, लासा ज्ञात करना है और मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, या एचसीएफ लेना तो एचसीएफ, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम बराबर क्या, यहाँ से देखना यही बराबर, यानी इसी को फिर सबसे पहले जो कॉमन नंबर मिल रहा है, 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए। एलसीएम में
जो 2 है और यहाँ पर घाते 1 है, तो ये सबसे 2 की सबसे बड़ी घात 2 लीजिए। अब यहाँ 3 है, यहाँ 5 नहीं, जो अनकॉमन यानी जो उभयनिष्ठ ना उनको भी लिखते चले। यहाँ 3 है, इसमें नहीं है 20 में, इसलिए 3 ले लेंगे। 5 20 में लेकिन 6 में नहीं, इसलिए इसको भी ले लेंगे। अब गुणा करा लो, 2 की घात 2 का मतलब कितना 4 और गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12 पंचे 60। अभी आपने निकाला था, तो एक आंसर क्या ये हो गया। एचसीएफ निकालो। जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में कॉमन जो मिलेगा ये 2 मिला, और 2 की घात सबसे छोटी घात ली जाएगी। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये क्या 1 होगा, अर्थात 2 आंसर इसका हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे लासा और बासा ज्ञात कर लेते। तो दोनों विधियों में आपको जरूरी ये जानना, अगर कोई जो विधि लग जाए पेपर चाहे जैसी विधि लगा दोगे वो आज सही हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर गुणनखंड विधि कह दिया, क्योंकि क्लास 10th में गुणनखंड विधि ही लगाना है, तो आपको गुणनखंड विधि से लगाओगे तभी पूरा नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। चलिए, अभी हमने एलसीएम ज्ञात करने को कहा, तो एलसीएम का भी हमने जो बताया वो लिख देते हैं। तो एलसीएम लिखने का, अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो इसमें क्या करना होगा, संख्या जो आपको दी होगी उसी संख्याओं में, देखो लिख दे रहे हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे ना, तो उसी में याद रखो, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ये कह रहा है कि एलसीएम में, समझ में, जो आपको संख्याओं में मिलती है, तो संख्याओं में जितनी संख्या है चाहे जो मिलेगी उसमें ले लेना। और एक चीज़ और याद रखना, में संबद्ध भी लिख देते हैं। संबंध का मतलब जो कॉमन मिलेगा वो भी ले लेना है, ठीक है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी आपको ले लेना है, ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा देखो, एचसीएफ अगर आपको मिलता है तो क्या लिखोगे, एचसीएफ, इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी घात, और इसमें क्या होगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड होगा कि सबसे छोटी घात आपको लेना है, कि सबसे छोटी घात का गुणनफल, ये आपको लेना है। इसमें केवल क्या करना है, जो संबंध होगी उसमें सब ले लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, जो उभयनिष्ठ होगा वही, जैसे देखो इसमें हमने एलसीएम लिया तो 2 घातें इसमें 2 की मिली, इसके बड़ी घातें ले लिया, और इसमें जो नहीं संबंध है सबको ले लिया। संबंध इसीलिए संबंध प्रत्येक, तो इसमें जब संबंध प्रत्येक में, लेकिन इसमें कह रहा प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो देखो यहाँ पर उभयनिष्ठ 2 ही मिला, जो उभयनिष्ठ नहीं होता उसको नहीं, तो इसकी सबसे छोटी घातें कितना है, 1, तो 1 ले लिया, आंसर आ गया। तो ये आपको लासा और पासा समझ में आ चुका। आइए इस टाइप के अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, दोनों मेथड लेते हुए चलते हैं। और एक सूत्र और पढ़ लीजिए तब आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको मिल जाए दो संख्याओं का गुणनफल, जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, हमेशा याद रखना एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। अब 2 संख्या में पहली संख्या हो सकती है। अब इसमें सूत्र, यही मेन सूत्र है, अगर आप ध्यान से यही सूत्र को समझ लो तो सारे सूत्र निकल आएंगे। अभी कैसे निकल आएंगे, अब आपसे कहा जाए, जैसे इससे पहला निकाल लो, अगर आपको एलसीएम ज्ञात करने की है, एलसीएम, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 संख्याओं का गुणनफल, और क्या होगा, बटे एचसीएफ, क्योंकि ये आएगा इस तरफ बटे में आ जाएगा। अगर दूसरा पूछ दिया जाए एचसीएफ, तो ऊपर तो यही रहेगा, 2 संख्याओं का
गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर, HCF है, तो अगर ये HCF इधर रखा है तो LCM हो जाएगा, याद रखना ये चीज़ हो जाएगा। और एक और मिल जाए, दो संख्या आपको दे दी जाए तीसरा, तो यहाँ पर क्या है, दो संख्या है, तो अगर आपसे पहली संख्या पूछा जाए तो क्या होगा, दो संख्या मिले तो दो संख्या पहली संख्या गुणा कराओ, तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को गुणा करा दे, LCM गुणे HCF और बटे क्या होगा दूसरी संख्या। और सेम ऐसे ही आपको कभी पूछ लिया जाए कि पहली संख्या बताइए चौथा, ये पहली संख्या हो गई, और कभी पूछा जाए कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें निकालेंगे तो क्या हो, LCM गुणे HCF बटे क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी। पहली संख्या क्यों, क्योंकि दो संख्या मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो ऐसे आपको कहीं भी मिले तो इस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो आप इतना सीख लिए होंगे। आइए इस टाइप के अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं, लासा और मासा फिर ख़त्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्या है लिखा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग में HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो LCM को आगे लिख दो, HCF के पीछे लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए क्वेश्चन जो लिखा उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें दो विधियां से सॉल्व कर सकते, चाहे जिस विधि से। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे दोनों विधियाँ लेकर चलेंगे, तो इसमें क्या लेते हैं, भाग विधि ले लेते हैं, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाग विधि से सॉल्व करते हैं। पहला ले लेते हैं, पहला क्या है 26 और 91। अब 26 और 91, तो इसको भाग 20 से निकालो। जब भाग 20 से निकालोगे तो 26 ऐसे लिख दे, 91 1। अब आप देखो किससे कटेगा, 13 से कहोगे 13 कट जाएगा ना, 13 दूना 26, 13 सते कितना 91। फिर और किससे कटेगा, देखो 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2 और 7 ऐसे नोट कर देंगे। फिर देखो 7 से कट जाएगा 1 और 1। जब तक हमने कहा था कि आपको ये पूरा ना आ जाए तब तक आपको ऐसे करना है। तो इतना समझ में आ चुका है। तो आपके देखो इसका LCM ज्ञात करो। LCM कितना 13 गुणे 2 गुणे 7। अगर आप गुणा कराओ तो देखो 13 दूना 26 और गुणे 7, 7 छंग कितना हो जाएगा 42 और 7 दूनी 14, तो सॉरी 7 छंग 42 हो जाएगा, 2 रहेगा यहाँ पे, और 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा 18, 182 आ जाएगा। ये इसमें कह रहा था कि अगर हम निकालते हैं तो देखो बहुत आसानी से आ गया, बस गुणा ही कराना था। तो 13 दूना 26 हो गया, इसको लिख दिया, और 7 बचा फिर इसको, और 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 4 18 आ गया। अब आप देखिए इसका क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना भाग विधि द्वारा। तो 26 को ऐसे लिख लो, फिर 91 यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार नहीं जा सकता, 3 बार ले जाओ। 6 3 18, 3 दूनी 6 1 7। अब देखो 11 में से 8 घटाओ 3 हो जाए, 1 हासिल जा चुकी, तो 8 बचा, 7 गया तो 1 13 हो गया। अब ये 26 लिख दो, तो यहाँ पे 26, 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 26, तो 13 दूना 26, तो ये देखो कट गया पूरा। तो इसका HCF कितना आ गया, HCF बताइए 13 आ गया। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमने कहा था आपको दो विधियाँ बताएंगे, दोनों में से तो गुणनखंड विधि अगर आप देख लेते हैं तो गुणनखंड विधि में 26 है तो 26 का फैक्टर कर लो, तो अलग अलग 2 से 2 1 के 2, 2 3 6 हो गया, और 13 से काटना हो तो 13 1 के 13। फिर 91 ले लो, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 7 से काट दो, 7 1 के 7, 7 3 21, फिर 13 से कटेगा 13 1 के 13, ये हो गया। तो बताओ 26 का गुणन कितना हो गया, 2 गुणे 13 हो गया, और 91 का कितना हो गया 7 गुणे 13, ये हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अगर हम HCF ज्ञात करते हैं तो बताइए HCF क्या होगा, तो दोनों में अभी बताया था उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ 13 है इसलिए 13, और LCM ज्ञात करो तो क्या होगा, जो दोनों मिलता वो ले जाएगा, तो दोनों में 13 मिला, ये समान घात है इसलिए 13 हो जाएगा, और इसके बाद 2 बचा, 2 लिया, फिर 7। अगर इसको अभी हमने ये दिखाया था गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 182। ये इसका आंसर हो गया, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो ये समझ में आ चुका। लेकिन अब कह रहा है
कि ये भी जो दो संख्याओं का लघुत्तम उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल, तो हमें ये चेक भी करना है। तो ऐसे लिखेंगे दो संख्याओं का, चाहे इस बीच से लगाओ या इस बीच से लगाओ, एक ही विधि आपको पेपर में लगाना है, पूरा नंबर मिल जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या है, तो दो संख्या में पहली संख्या कितना 26 और दूसरी संख्या कितना 91। इसमें एचसीएफ कितना 13 हो जाएगा और कितना 182। अब गुणा करा दो, 13 का पहाड़ा याद होगा ना, 13 दूना 26 और 13 7 91, 13 8 104। 104 में अगर 2 जोड़ दो तो कितना 106 हो जाएगा और 13 1 13 और 13 में 10 जोड़ो तो कितना 23 66 हो जाएगा। समझ में? इधर को आप कहीं अगर पहाड़ा अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे गुणा करा दो। 6 1 6, 6 9 कितना 54 और 2 1 2, 9 दूनी 18। अब देखिए 6 हो गया, 4 2 6, 8 5 13 हो जाएगा, 1 1 2 कितना आ गया 23 66। यही तो लाना था 23 66। अब बताइए इसका प्रूफ हो गया, चेक कर लिए ना कि इसके गुणनफल होता है, तो ये क्या है आंसर करेक्ट है। आपसे ऐसे कभी पूछा जाए तो बस इतने ही करना है, आसानी से कर लेंगे। चलिए फिर इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। लिखा हुआ है 510 और 92। तो हमने दो विधियाँ बता दिया, लेकिन पेपर में जो आपसे पूछा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा गुणनखंड विधि, तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से 510 को ले लो। अगर 510 को किससे तोड़ेंगे, ये सम संख्या 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 5 आ गया, 5 से 5 25, 5 1 5, फिर किससे कटेगा 3 से भी कट जाएगा, 3 1 3, 3 7 21। अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो 17 1 हो गया। और फिर 92 को ले लो, तो किससे गुणा कराएंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 छक्का 12, क्योंकि यहाँ 2 चौका 8 1 बचा तो 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 2 23 6, तो 23 बताए थे आपको क्या है आभाज्य संख्या है। तो आप 510 बराबर क्या लिख सकते हो, देखो 2 और गुणे कितना, छोटी से पहले छोटी संख्या लो, 3 हो गया, फिर गुणे कितना 5 और गुणे 17 हो जाएगा। और इसमें आइए 92 ले लीजिए, तो 2 1 1 2 हुआ, तो 2 की घात 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कितना 23। हमें क्या ज्ञात करना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो पहले एचसीएफ ज्ञात, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो इसकी घातें 1, इसकी घातें 2 है, तो 1 ही लेना है, इसलिए क्या होगा ये आंसर होगा एचसीएफ का। अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो क्या करोगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोनों में जो उभयनिष्ठ, तो 2 उभयनिष्ठ मिला, इसकी बड़ी घातें कितना अभी बताए थे 2, यहाँ 1 है यहाँ 2, 2 ले लेंगे, फिर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर फिर 5 है, नीचे वाले में नहीं तब भी ले लेंगे, फिर यहाँ पर 17 है तो ये ले लेंगे, और यहाँ तो 2 हो ही चुका था, जो कॉमन मिल रहा है उनको लेना है 23। अब इसको गुणा करा लो, अगर 2 इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, 12 पंचे 60 हो गया, और 60 यानी 60 हो जाएगा, और गुणे 17, तो 17 छक्का कितना 102 हो जाए, 102, और यहाँ 1 0 बचा तो इस पे, तो आप गुणा करा लीजिए। तो 102 को अगर गुणा कराइए कितना 23 से, 3 दूनी 6, 3 0 0 और 3 1 3, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2। अब आप इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, देखो 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया 2, और लास्ट में हमने 1 0 यहाँ छोड़ा था, तो इस 0 को कभी ख़त्म नहीं होता। तो अब बताइए कितना आ गया 23460, यानी 23 460, ये इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करना था, अब आपको समझ में आ चुका होगा। एक चीज़ और करना था हमें, ये भी करना, प्रूफ चेक करना था, क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल उसके क्या होता है एचसीएफ और गुणे एलसीएम इसके बराबर होता है। तो दोनों संख्याएं कितनी थी, सबसे पहले हमें 510 मिला था और गुणे 92 गुणा करा रहे, एलसीएम कितना आया 23 460 आ गया, ये आगे लिख दिया। एचसीएफ कितना आया 2,
इसको आप स्वयं गुणा करा के बहुत आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और 3 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं ताकि आप कर लेना। अगर कमेंट्स बॉक्स में नहीं कर पाना तो ज़रूर बताना, हाँ सर नहीं कर पाए तो आपको बता देंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है HCF 306 और 657 का 9 है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात, यानी संख्या सेम है। अब HCF का मतलब दो संख्या जैसे अलग अलग मिलती थी, अब वही ऐसा कह दिया तो इस पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इनका HCF निकाला गया तो 9 आ गया, ये दिया है। LCM ज्ञात करना, तो हमने एक सूत्र बताया था, LCM बराबर क्या पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होती है HCF, ये तो सूत्र पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, ऐसे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए। LCM बराबर ये क्या हो जाए, ब्रैकेट में लिखा हुआ 306 और कामा 657, ये हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी, पहली संख्या और दूसरी यही तो है, क्योंकि दो ही संख्या है तो आप पहली को ये मान लीजिए, दूसरी को 657 मान लीजिए। और क्या होगा HCF, ये किसी का फिर यही तो होगा, क्योंकि HCF लिखा है तो HCF लिख सकते हैं 306 कामा 657। अब आप अगर वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लो तो बहुत ही आसानी से आ सकता है। तो अगर हम वैल्यू रखते हैं 306 गुणे 657, HCF कितना है, 9 है, तो 9, अगर 9 से काटना चाहो काट दो, 9 इक्के 9 और इसको 9 7 63 हो जाएगा, 2 बचा 9 त्रिक 27। तो आप गुणा करा लीजिए 306 गुणे 73। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा कराना है, तो हम ऐसे ना गुणा करा रहे हैं कि कैलकुलेटर से गुणा करा रहे हैं ताकि आसानी से आंसर आ जाए और टाइम वेस्ट ना हो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए तो इसका गुणनफल कितना, 22,338, ये इसका आंसर होगा। हमें यही पूछ रहा था इसका HCF कितना, अलग अलग निकालने से आसान है, ये बहुत ही आसान है। तो अगर कहीं भी ऐसा मिल जाए तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिनके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। अब आपको कह रहा है कि n का कोई ऐसा मान, 1 2 3 4 5 6 7, कोई ऐसा मान ले लिया जाए कि 4 की पावर n अगर उसको गुणा कराया जाए तो 0 पर समाप्त हो जाए। तो इसको कैसे बता सकते हैं, तो देखो n के अगर आपको 0 पर कोई भी संख्या समाप्त करना है तो उसके लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि अगर 10 हम ले लें, देखो अभाज्य संख्या 10 ले लिया, 10 में देखो 2 गुणे क्या 5 होना चाहिए, ये फिर अगर आपको एक 0 लाना है तो उसके लिए कन्फर्म है 2 और 5 का होना आवश्यक है। अब आ जाइए आप 4 पे, अगर 4 की पावर n ले लीजिए तो 4 की पावर n में आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 की पावर n। अगर 1 2 को बाहर कर दे, सपोज कर लीजिए ये 2 का स्क्वायर n होगा, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2n, या ऐसे लिख दो 2 की पावर 2n हो गए। 2 तो इसमें मिल गया ना, क्या 5 कभी आ सकता है, आपको यही बताना है, क्या इसमें कभी 5 आ सकता है, तो कहोगे नहीं। यानी 4 की पावर n शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब इसके गुणे में 2 और 5 का होना आवश्यक है। क्या इसमें 2 और 5 है, 2 तो है लेकिन 5 का भी होना इसमें आवश्यक है, तो 5 को ढूंढो तो इसमें नहीं है। जब 5 को नहीं है तो ऐसे लिखेंगे 4 की पावर n, 4 की पावर n के या में 2 और में या में 2 केवल 1, या मैं लिख दो केवल 1 अभाज्य गुणनखंड 2 है, जबकि किसी संख्या को ऐसे लिखेंगे, किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए
2 और 5 का होना आवश्यक है। यानी अगर कोई भी शून्य पर तब समाप्त होगा जब उसमें 2 और 5 का, यानी उस संख्या में तो 2 और 5 का होना क्या होगा, जरूरी है। तो हमारे देखो, जबकि 4 की पावर n में यहाँ लिख सकते हैं, जबकि 4 की पावर n में केवल 2 है और अभाज्य संख्या या 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो n के किसी भी मान के लिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ऐसे लिखेंगे, n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n, ये 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना लिखना था। तो ये थ्योरी है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे आप कर लेना। एक क्वेश्चन है सेम यही, 4 की पावर n है, यहाँ पर 6 की पावर n, ऐसे ही करना है। तो आप इसको करके ज़रूर बताइए कि हाँ कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो आपको हम ज़रूर बताएं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ दे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।